बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और मजबूत पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की ऊंची शाखाओं में एक नन्ही चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। यह घोंसला उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। वह चिड़िया उसमें अकेली रहती थी, लेकिन उसकी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी चहचहाहट से जंगल में मधुर संगीत बिखेर देती थी। एक दिन उस घने जंगल में एक कौवा आया। वह उड़ते उड़ते चिड़िया के पेड़ के पास आ पहुंचा। कौवे का स्वभाव चालाकी और धूर्तता से भरा था। उसने चिड़िया को देखा और सोचा कि यह नन्ही चिड़िया उसकी आसान शिकार हो सकती है। मगर कौवे ने तुरंत हमला करने की बजाय एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने चिड़िया से मित्रता करनी चाही और उससे मिलने आने लगा। धीरे धीरे चिड़िया और कौवे के बीच मित्रता हो गई। वे दोनों एक साथ समय बिताने लगे, बातें करने लगे और कई बार भोजन की खोज में भी साथ निकलते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की तलाश में उड़ते हुए जंगल से बाहर निकले और एक गांव में पहुंच गए। गांव के एक घर के आंगन में बड़ी सी चटाई पर लाल लाल मिर्च सूख रही थी। मिर्च की सुगंध ने दोनों का ध्यान खींचा। कौवे ने तुरंत एक चाल सोची और चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया बहन, चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं कौन ज्यादा लाल मिर्च खा सकता है। जो हारेगा उसे दूसरा खा जाएगा। चिड़िया ने कौवे को अपना सच्चा मित्र माना था, इसलिए उसे उसकी बात पर विश्वास हो गया। वह इस प्रतियोगिता के लिए तुरंत तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी से मिर्च खा रही थी, जबकि चालाक कौवा बेईमानी कर रहा था। वह कुछ मिर्च खा रहा था और बाकी को छुपा रहा था। कौवा सोच रहा था कि वह चिड़िया को आसानी से हरा देगा और फिर उसे खा जाएगा। जब कौवे ने देखा कि अब मिर्च खाने की प्रतियोगिता खत्म हो गई है, तो उसने बड़ी गर्व से कहा, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चिड़िया को कौवे की इस बात से बहुत धक्का लगा। उसे समझ में आ गया कि कौवा वास्तव में उसका सच्चा मित्र नहीं था, बल्कि उसने चालाकी से उसकी जान लेने की योजना बनाई थी। लेकिन चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी चतुराई का उपयोग किया और कौवे से कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने होंठ धोने चाहिए। पता नहीं तुमने क्या क्या गंदगी खाई होगी। तुम्हारे होंठ साफ नहीं हैं, इसलिए पहले जाकर नदी में अपने होंठ धोकर आओ। कौवा लालच में आकर चिड़िया की बात मान गया। वह उड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा और नदी से पानी मांगने लगा। नदी ने कहा, मैं तुम्हें पानी दे दूंगी, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ। बिना मटके के मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। कौवा फिर उड़कर कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। कुम्हार ने जवाब दिया, मैं मटका बना दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे मिट्टी चाहिए। मेरे पास मिट्टी नहीं है, तुम मेरे लिए मिट्टी लेकर आओ। अब कौवा मिट्टी लेने खेत की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वह अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा, लेकिन तभी धरती बोल उठी, तुम गंदगी खाते हो और मैं तुम्हें अपनी मिट्टी नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो तुम कुदाल लेकर आओ। कौवा फिर से उड़ता हुआ लोहार के पास गया और उससे कुदाल बनाने की विनती की। लोहार ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुदाल बना दूंगा, लेकिन मुझे लकड़ी चाहिए। जाकर किसी किसान से जलती हुई लकड़ी लेकर आओ। कौवा अब किसान के घर पहुंचा। वहां किसान की पत्नी चूल्हे में खाना बना रही थी। उसने कौवे की बात सुनकर जलती हुई लकड़ी उसकी चोंच पर रख दी। आग की लपटें कौवे की चोंच तक पहुंच गईं और कौवा जलकर भस्म हो गया। इस तरह कौवा अपनी ही चालाकी में फंसकर मर गया। चिड़िया ने अपनी समझदारी और धैर्य से अपनी जान बचाई और कौवे की बेईमानी का अंत कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेईमानी और छल का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में जीत मिलती है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, वे अंततः खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।